गुरुदेव, शादी को 10 साल पूरे हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। हर जगह दिखा दिखा कर हार गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुजी, बाबा की कृपा से 2022 में शिव की कथा श्रवण कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और आपकी कथा हिंगोली, परभणी, आकोला में सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। पर 4 महीने का गर्भ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसकी धड़कन नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा इसको निकाल दीजिए, परंतु कैसे? बड़ी मुश्किल से तो शिव ने दिया था। हम हैदराबाद चले गए और वहां पर भी इलाज करवाया पर किसी कारणवश संतान के सुख में कुछ तकलीफ आई। बाबा ने फिर वापिस ऐसी कृपा कर दी कि उसी बच्चे को जो गर्भस्थ रखा, उसी बच्चे को बाबा ने धड़कन देकर पुनः जीवित किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इतना संघर्ष किया है गुरुदेव और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जो 10 साल बाद मुझे बाबा ने दिया है। आकाश की माँ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश है। मेरे बेटे के लिए भोले बाबा से पूजा करी थी और प्रार्थना करी थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत प्रयास करता था पर लगी ना। तब शिव जी की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी छाती में एक गठान हो गई, 3 गठान हो गई थी। उस गठान को डॉक्टर ने निकाला और उसको लैब में भेजा। तब डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है और वो भी 4 का है। मैं घबरा गई। छाती को निकाला गया, सारा इलाज चला पर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब किसी के कहने पर शंकर के मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, उसको पीती और शरीर पर लगाती। डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था गुरुदेव। 2023 डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, कुछ महीने, पर आज बाबा की कृपा से 2026 में भी अगर बैठी हूँ तो शिव की कृपा से जीवित बैठी हूँ। शंकर ने मुझे संभाल लिया। मैं शिव को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व, ये शंकर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं पूर्व में माँ गोदावरी के तट पर रहता था। माँ गोदावरी के तट पर मुझे गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है, वो प्रताप कोई साधारण नहीं। माँ गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा, उसका फल मुझे ये मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण है। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण। और मैं पुनः वापिस अपनी मां बरबरणी के पास में, अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वन में जाऊंगा और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तप में डूब गया, साधना में डूब गया। शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को दर्शन, आनंद को दर्शन। और आनंद को जो दर्शन दिया, मांगो आनंद, तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज और श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रह जाओ। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया।
आनंदेश्वर। शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे, स्मरण, प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा, जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ, साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के लक्षण, विद्वत्ता की दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव, दूसरे कपिलेश्वर। शिव कथा कह रही है, दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। और हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा 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 हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है, तो निवेदन है एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये दो महादेव ऐसे हैं